परम शांति वीडियो के कंटिन्यूशन में अगला पार्ट, ऊपर के आयामों के नियम, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी कहा गया है। शरीर छोड़ने के पश्चात आत्माएं अपनी अपनी अवस्था के अनुसार नया जीवन और नया भविष्य चुनती हैं। कई बार मोह होने के कारण मृत्यु के बाद भी आत्माएं तीन तत्वों के सूक्ष्म शरीर में अपने घर में ही रह जाती हैं, या फिर जहां उनका मन आसक्त होता है वहां भटकती रहती हैं। वर्तमान समय में पुनर्जन्म होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्माएं तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन धरती पर शरीर बहुत ही कम उपलब्ध है। ज्ञानी आत्मा मरने के बाद भी सूक्ष्म जगत में ज्ञान लेती है और ऊपर के लोकों में जाने का पुरुषार्थ करती है। हिंदुओं की आत्माओं को ये ज्ञान होता है कि ऊपर ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम है, इसलिए वो पुरुषार्थ करती हैं। लेकिन मुसलमान और ईसाई धर्मों की आत्माएं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती, वो मरने के बाद अपनी कब्रों में ही भटकती रहती हैं। उनका मानना है कि क़यामत मतलब जजमेंट डे के दिन पर खुदा गॉड आकर उन्हें कब्र से ले जाएंगे। मृत्यु के पश्चात सभी आत्माएं कब्र पर नहीं बैठी रहती हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से जान पहचान होने के कारण वो समूह में भटकती रहती हैं। खाने पीने जैसी वासनाओं के कारण वे इधर उधर भटकती रहती हैं। सूक्ष्म जगत में भी अच्छी आत्माएं होती हैं। धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर अच्छी आत्माओं के बहुत से समूह हैं, जहां पहुंचकर ज्ञान की पढ़ाई की जा सकती है। परंतु अधिकांश मृतक आत्माएं अज्ञानी होती हैं और मरने के बाद अपने घरों में भटकती रहती हैं। वे अपने घर वालों को परेशान करती हैं और उनमें प्रवेश करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करती हैं। ईसाई धर्म के बहुत बड़े चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में पाया है कि मृत्यु के बाद शरीर लगभग 65 ग्राम हल्का हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि आत्मा भारहीन होती है, उसका कोई वजन नहीं होता। चाहे आत्मा परम प्रकाश की बनी हो, परम आकाश तत्व की बनी हो या फिर आकाश तत्व की बनी हो, उसका कोई वजन नहीं होता है। लेकिन मृत्यु के समय शरीर से आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, जिसमें आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व होते हैं, जिनका कुछ वजन हो सकता है। फिर भी ये 65 ग्राम से कम ही होते हैं, लगभग 20 से 25 ग्राम ही होता है। वायु तत्व में भारीपन के कारण ही आत्मा को ऊपर के लोकों में जाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु तत्व में भारीपन के कारण धरती का गुरुत्वाकर्षण आत्मा को खींचता है। इच्छाओं के कारण आत्मा ऊपर नहीं जा पाती है, इसलिए ऊपर के लोकों में जाने के लिए आत्मा ऊपर के देवी देवताओं को ही याद करती रहती है। ऐसा करने से उनमें ऊपर जाने की थोड़ी शक्ति आती है। वर्तमान समय में सूक्ष्म जगत आत्माओं से भरा पड़ा है। ज्ञानी आत्माओं की गति मृत्यु के पश्चात अच्छी होती है। नष्टो मोहा होने से सूक्ष्म शरीर में बहुत ही अच्छे परिवर्तन होते हैं। नष्टो मोहा होने से, इच्छा मात्रम अविद्या होने से या ऊपर के लोकों में जाने का ज्ञान होने से आत्मा हल्की हो जाती है, उसमें शक्ति आती है और सूक्ष्म शरीर में आकाश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच नहीं पाता है। ऊपर जाने के लिए देवी देवताओं को याद करना भी तभी काम आता है जब वो देवी देवता स्वयं उस आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए मौजूद हों, सहायता करें। सूक्ष्म जगत से सहायता लेने के लिए भी पूरी जिंदगी भर पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिन आत्माओं को परम धाम का ज्ञान होता है, वो हिमालय में जाकर शिव शक्ति, शंकर पार्वती, महादेव की उपासना करती हैं। हिमालय में अनगिनत आत्माएं अपने अपने गोलों में उपासना करती रहती हैं। मानसरोवर, हिमालय जैसे स्थानों में उपासना करके उनमें उच्च लोकों में जा पाने की शक्ति आती है और बहुत सी आत्माएं समूह में गोला बनाकर ऊपर जाती हैं, परंतु ऐसा बहुत ही कम आत्माएं कर पाती हैं। मृत्यु के पश्चात 99% आत्माएं यहीं स्थूल जगत में ही भटकती रहती हैं। बहुत कोशिश करने पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर ऊपर ही जा सकती हैं। ऊपर जाने के लिए जीते जी आत्मा में ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अधिकांश ईसाई और मुसलमानों की आत्माएं क़यामत के दिन के इंतजार में अपनी अपनी कब्रों पर ही रहती हैं, लेकिन मरने के बाद भी आत्माओं को वासना पूर्ति करने की इच्छा रहती है। इसलिए ये आत्माएं कब्रिस्तान से निकलकर पास के गांव और शहरों में चली जाती हैं तथा
अपने देह के संबंधियों में प्रवेश करके उनके द्वारा अपनी वासनाओं की पूर्ति करती हैं। वर्तमान समय में आत्माएं मरने के बाद स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि यमराज और चित्रगुप्त सहित सारे देवदूत और यमदूत आज मनुष्य बन चुके हैं। पूर्व काल में मृतक आत्माओं के हिसाब किताब पुस्तक की व्यवस्था थी। यमराज और चित्रगुप्त के आदेशानुसार ही आत्माओं का पुनर्जन्म निर्धारित होता था और कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती थी। पापी आत्माओं के लिए 55 करोड़ रौरव नरक होते थे। पहले अपराध में ऐसी बहुत सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। मृतक आत्मा को लेने यमदूत आते थे, लेकिन अभी पिछले 100 सालों में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सारे देवी देवता नीचे गिरकर मनुष्य बन चुके हैं और उनकी आत्मा में शक्ति नहीं है। आज हमारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म जगत दूर के ब्रह्मांडों, आकाश गंगाओं, यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माओं से भरा पड़ा है। वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही मृत्यु के पश्चात के जीवन का आधार बनता है। अंतमतिसु गति के नियम के अनुसार ही आत्माओं की दशा होती है। मृत्यु के समय अगर कुत्ते बिल्ली में आत्मा का मोह है तो अगला जन्म उसे कुत्ते बिल्ली का ही मिलता है। मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में भी बहुत अलग अलग प्रकार की शक्तियों वाली आत्माएं हैं। इनमें से ज्ञानी आत्माओं की ही मरने के बाद सद्गति होती है। ऐसी आत्माओं को ऊपर जाने के लिए सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माओं की सहायता मिलती है। पुरुषार्थ करके ऐसी आत्माएं बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। बेहद की परम आत्माएं, जिन्हें इस ब्रह्मांड से परे मल्टीवर्स और बेहद की कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान होता है, वो पुरुषार्थ करके बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। उन्हें ये ज्ञान होता है कि बेहद के परम पिता उन्हें लेने आए हैं, तो वो सूक्ष्म में उनके विमान में जा सकती हैं। ऐसी आत्माओं को सूक्ष्म में बहुत सहायता मिलती है। हालांकि स्थूल जगत में नकारात्मक आत्माओं के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है। यहाँ धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वे उन्हें ऊपर जाने में कठिनाई होती है। धरती के 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सारी रुकावटें होती हैं। अगर आत्मा निराकारी अवस्था में आकर बहुत गहरा संकल्प करे तो सीधे धरती से 100-500 किलोमीटर ऊपर जा सकती है। साकारी बेहद के परमपिता को याद करने पर आकारी बेहद के परमपिता उस आत्मा को अपने विमान में ले जाते हैं। अगर आत्मा चाहे तो विमान में ना बैठकर घूम फिर सकती है, वो परमधाम जा सकती है। वहाँ से आकाश गंगा, यूनिवर्स और आगे भी जा सकती है। लेकिन ये एक नियम है कि आत्मा जहाँ से आई है वहीं तक ही जा सकती है। हर आत्मा अपने मूल रचयिता तक ही जा सकती है। जिससे वो अलग हुई है वो उसी में समा सकती है। इसलिए 15-20 कला की आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स तक ही जा सकती है, क्योंकि वो यूनिवर्स के मालिक की रचना है। निराकारी अवस्था में आत्मा अपने रचयिता तक जा सकती है। आकारी अवस्था में बहुत सारे आवरण होने के कारण आत्मा रचयिता तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए रचयिता के पास पहुंचने के लिए आत्मा को निराकारी अवस्था धारण करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गैलेक्सी से आई हुई आत्मा को ये ज्ञान हो जाए कि ऊपर ब्रह्मांडों से परे गैलेक्सियां हैं, तो वो मरने के बाद निराकार रूप धारण करके ब्रह्मांड के परम धाम में पहुंच जाती है। परम धाम में निराकार अवस्था में आत्मा में कोई भी आवरण नहीं होता और कोई कर्म बंधन नहीं होता, इसलिए वो बहुत हल्की हो जाती है। वहाँ परम धाम में आत्माओं को परम प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण खींचता है। गैलेक्सी से आई हुई आत्मा अपने रचयिता महाशिव के पास जाती हैं। वहाँ भी महाब्रह्मापुरी, महाविष्णुपुरी और महाशक्तियों के अलग अलग लोक हैं। आत्मा चाहे तो महापरम धाम जाकर मुक्ति ले सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा करती नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी में महाब्रह्मा से ज्ञान सुनकर उसे जीवन मुक्ति का ज्ञान आ जाता है, तो फिर आत्मा जीवन मुक्ति में रहकर समूह बनाकर घूमती फिरती है। सभी आत्माएं बेहद की नहीं हैं। 33 कोटि देवी देवताओं की आत्माओं की रचना ग्रेट यूनिवर्स में 2 कला के परम प्रकाश से की गई थी, लेकिन इन आत्माओं ने बहुत सारी शक्ति संकल्प कर करके खर्च कर दी। ऐसी आत्माएं अगर ज्ञान सुनती हैं तो विज्ञान और शास्त्रों के आधार पर सारा ज्ञान समझती हैं। मरने के बाद वो देखती हैं कि धरती पर अनगिनत आत्माएं भरी पड़ी हैं, इसलिए वो समझ जाती हैं कि यहाँ फंसने की बजाय ऊपर जाना बेहतर है। तब वो निराकारी रूप धारण करके ऊपर चली जाती हैं। निराकारी रूप में आत्मा बहुत ही तीव्रता से परम धाम पहुँच जाती है।
हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में जाने के बाद आत्मा महाब्रह्मांड के परम धाम में जाने का पुरुषार्थ करती है। अगर आत्मा महाब्रह्मांड के रचयिता की रचना नहीं है, यूनिवर्स से आई है, तो ये ज्ञान उसे महापरम धाम में पहुंचकर ही होता है। जैसे जैसे आवरण खुलते जाते हैं, आत्मा की शक्तियाँ भी खुलती जाती हैं और अपने रचयिता का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ऊपर माइट का आवरण होता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। ज्ञान आने से ये रिकॉर्ड साफ हो जाता है। महाब्रह्मांड में अनगिनत महाब्रह्मा होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। वे आत्माओं को ज्ञान देते हैं कि वो मूलतः कहाँ से आई हैं। आत्माओं की निराकारी अवस्था संपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवस्था होती है। इस अवस्था में आत्मा माया के भ्रम को समझ आती है। उन्हें पूरा ज्ञान हो जाता है कि कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत कैसे बना। लेकिन ये सब होना बहुत ही दुर्लभ है। पूज्य बापूजी की दिव्य दृष्टि के अनुसार ब्रह्मांड के पहले पराद में दूर के महाब्रह्मांडों और परम महाब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं स्थूल जगत में ऋषि मुनि बनती थीं। ऐसी आत्माएं लालच के कारण मनुष्य से राक्षस और राक्षस से वापस मनुष्य बनकर ऊपर जाने का पुरुषार्थ करती हैं। ब्रह्मांड के सत्य लोक में पहुंचकर आत्माओं को ज्ञान हो जाता है और परम धाम पहुंचकर उन्हें पता लग जाता है कि जिस समूह के साथ वो आई थी वो समूह अभी भी उनका इंतजार कर रहा है या फिर जा चुका है। धीरे धीरे ये आत्माएं वापसी की यात्रा प्रारंभ करती हैं। लाइट के ऊपर माइट का आवरण होता है जिसमें आत्मा की सारी जानकारी रिकॉर्ड होती है। कई बार निराकार रूप में रचनाकार में समा जाने को तैयार होती है, लेकिन रचयिता स्वयं ही किसी धरती के स्थूल बतन में मनुष्य बना हुआ होता है। ऐसी हालत में रचयिता का गुरुत्वाकर्षण रचना को नहीं खींच सकता। ऐसा संभव है कि कोई रचयिता अनेकों समानांतर परम ब्रह्मांडों में अपनी रचना छोड़कर स्वयं किसी सूर्य मंडल की धरती पर मनुष्य बन जाए। ऐसी अवस्था में रचना और रचयिता का मिलन संभव नहीं है। अंत में जब पूरे 100 कला के ब्रह्मांड यानी हमारे मल्टीवर्स में 10 कला का परम प्रकाश भरा जाएगा तो कमजोर आत्माएं तो मुक्त हो जाएंगी, लेकिन 5-6 कला वाली आत्माएं शक्ति लेकर निराकारी अवस्था में अपने रचयिता के पास जाएंगी। उस समय सारी आत्माएं निराकारी अवस्था में ही होंगी। इस समय अलग अलग तरह की ढेर सारी आत्माएं धरती पर हैं। आकाश तत्व की बनी आत्माएं परम धाम में जाकर ही मुक्त हो जाती हैं। अगर परम आकाश तत्व की आत्मा हो तो ही वह परम धाम जा सकती है। परम प्रकाश की बनी आत्माएं दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकती हैं। मृत्यु के बाद सदगति के लिए केवल और केवल आत्मज्ञान ही काम आ सकता है। निराकारी अवस्था का ज्ञान आ जाने से ही आत्मा की सदगति हो सकती है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।